सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। अब एडिटिंग स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे रात का काम था, बट मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं एडिटिंग करते करते ही टेबल पर सो गया। अब जैसे ही आँख खुली बदन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बट मैं 45 मिनट का टाइमर लगाकर अपनी एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम दिया तो शायद मैं अपने अगले टास्क को स्विच नहीं कर पाऊँगा। अब टू डू लिस्ट के हिसाब से हमारे जो भी काम थे हमें बैक टू बैक उन सब पर जाना था, मतलब उन सभी को बारी बारी कंप्लीट करना था। जैसा कि तुम जानते हो कि अब हम ज़्यादा फोकस रिवीजन पर और रीडिंग पर दे रहे हैं, खासकर वो बुक्स जो हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा उपयोग में हो। इसलिए पहले मैं अपना ऑप्शनल की रीडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि क्लास बाद में भी हो सकती है, बट रिवीजन पहले। अब सारे टास्क कंप्लीट कर कर मैं उठ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल से, बट अब मुझे बनाना है सभी के लिए चाय। मैं इतनी जल्दी इसलिए उठ जाता हूँ क्योंकि मेरे घर वालों की भी आदत है सुबह सुबह जल्दी उठना। अब कुछ दिनों से हो इस तरीके से रहा है कि अलार्म हमें नहीं बल्कि हम अलार्म को जगाते हैं। और अगर तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम बाहर जाओ, जिम करो, बस जूते पहनो और बाहर जाओ। आधा काम जूते पहनने से ही हो जाता है क्योंकि जूते पहने तो हमें बाहर जिम जाना ही होगा और अपने आप से कहना होगा थोड़ा सा एफर्ट और, बस थोड़ा एफर्ट और तुम अपने आप को चेंज होता हुआ देखोगे। तुम अपने आप में महसूस करोगे कि मैं बदल रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से अलग दिख रहा हूँ और बाकी लोगों से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग इस टाइम पर सो रहे होते हैं, बट तुम इस टाइम पर जग कर अपने आप पर, अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर काम कर रहे हो। और यही चीज़ तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है क्योंकि अब आज घर 15 मिनट पहले जाना होगा क्योंकि कुछ काम है वो निपटाना है। हालांकि मुझे लेग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बोला। और लेग एक्सरसाइज करना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि हम किक प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस की जगह, इसलिए मुझे लेग एक्सरसाइज बहुत पसंद है। और टाइम हो चुका है तो पहले घर चलते हैं, नहा धोकर रेडी होकर फिर अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है। और अगर तुम कहोगे जिम आना वेस्ट हो जाता है टाइम तुम्हारा, तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि अपने आप को फिट रखना और अपने आप में शक्ति महसूस करना एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है आपके सारे काम कंप्लीट करने के लिए। नाउ लेट्स गो। अब हैवी वर्कआउट के बाद मैं काफ़ी थकाव महसूस कर रहा था, इसलिए घर जल्दी आ जाता हूँ। और घर जल्दी आने के बाद अपने बाकी टास्क को स्विच करना था क्योंकि अब हेल्दी ड्रिंक बनाने के बाद मुझे अपने लिए अपना पुराना ब्रेकफास्ट लेना था। अब ब्रेकफास्ट लेने के बाद अब मुझे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहे थे, क्या मेरे टास्क अभी पूरे हुए हैं और मुझे किस तरीके से वो टास्क को कंप्लीट करना है, बस। और क्या, पहला सेशन रिवीजन का ही होगा, रीडिंग का ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम भी लग चुके थे अपनी पहले स्टडी सेशन की ओर, जहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन, या ये कह दूँ कि बुक रीडिंग और अपने माइंड मैप को बनाना। हालांकि थकावट तो सबको होती है और थकावट के साथ हम अपने सारे टास्क इट मीन से आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट कर लेते हैं। और मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे घर छोड़ के आना था मम्मी को और राज को, इसलिए मैं उन्हें पुराने घर छोड़कर वापस आ जाता हूँ क्योंकि अभी मेरे सारे टास्क कंप्लीट नहीं हुए थे। अब मुझे बनाना था उनके माइंड मैप। मुझे पढ़ना तो पसंद है ही, बट मुझे लिखना और चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत पसंद है। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता था तब मैं चीज़ों के माइंड मैप ज़रूर बन पाता था क्योंकि बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। हालांकि ये चीज़ मैं अपने सर से सीखा हूँ और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ कि जितने लेंदी नोट हो उतने ज़्यादा उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। और यहाँ पर मैं रिवीजन के लिए माइंड मैप का उपयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि डायग्राम के बेसिस पर हमें चीज़ें समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अदरवाइज हम लिखते चले जाएं तो वो लाइन बहुत बेकार हो जाती है।
वन डे एक छोटा सा शब्द है, बट इसके असर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाले होते हैं, क्योंकि वन डे एक दिन ही तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाना है। हाँ, बस एक दिन, अगले दिन फिर बस एक दिन, और फिर उसके अगले दिन और बस एक दिन। ऐसे ही करते करते हम अपने सारे टास्क को पूरा कर लेंगे। और इसी के साथ मैं अपने रिवीजन सेशन को भी एंड करता हूँ। अब वक्त चला था कि मंथली मैगजीन को ओपन। हालांकि मैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ सकता था, बट मैंने कुछ सोच कर ही मंथली मैगजीन चुना, क्योंकि मंथली मैगजीन में वो कंटेंट आसानी से मिल जाता है जो हमें एक मंथ का पूरा करंट अफेयर इजीली समझा सकता है और इजीली हमें अपडेट भी रख सकता है। अब रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा थकाऊ काम होता है। क्लासेस लेना इतना आसान होता है ना, बैठो क्लासेस वॉच करो समझते जाओ। बट जब हम खुद से अपने एफर्ट लगाते हैं ना, तब चीज़ें समझ तो आती हैं, बट थकावट भी उतनी ज़्यादा होती है। मैं बात कर रहा था मंथली मैगजीन की। अब तुम कहोगे मैं टैबलेट से भी मंथली मैगजीन रीड कर सकता हूँ, बट मुझे हार्ड कवर में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मंथली मैगजीन बुलाई है। अब मुझे करना क्या है, सिंपली डेली कुछ पेजेस मंथली मैगजीन के रीड करना है, बस मेरा करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा। अब करेंगे क्या, हम कुछ क्लासेस बाकी हैं, क्योंकि रिवीजन हम ऑलमोस्ट डन कंप्लीट कर चुके हैं। अब यार ये थकाऊ काम जाने कब खत्म होगा, बट जो भी हो हमें आगे बढ़ते रहना है। लेट्स गो। जब से हमने अपने रिवीजन को ज़्यादा टाइम दिया ना, हम अपनी सारी क्लासेस 2x पर देखना चालू कर रहे हैं, क्योंकि 2x पर देखने पर भी हम वापस रिवीजन तो करेंगे, क्योंकि हमें अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। और सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा तब जाके हम सारे काम आसानी से कर पाएंगे। इट मीन्स है रिवीजन। कट रहे काटते नहीं, बोल मामा। कट रहे। हम सभी कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, और उस मिस्टेक का इल्म हमें हमेशा होता है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अब इन 21 दिनों में मैं उसे इग्नोर नहीं करने वाला। अब अपनी जो डेली डायरी होती है, उस डायरी में मैं अपने लाइफ के थॉट्स नहीं लिखूंगा, उसमें मैं अपनी गलतियां लिखूंगा, और उस गलतियों को किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ वो सारी बातें इस डायरी में लिखेंगे। क्योंकि गलतियों को इन 21 दिनों में मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाला। सारी चीजें जो हम इतने ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में अभी, उनमें गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है, बट उन गलतियों को फेस करना और उन गलतियों से सीखना, सारी चीजें कंटिन्यू करना एक अलग बात होती है। अब उन गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ पूरे 21 दिन तक। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। और मंथली मैगजीन हालांकि मैं कल से स्टार्ट करने वाला था, कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी हम इस मंथली मैगजीन के टोटल 7 पेज रीड कर सकते हैं, या यूं कहूं तो एक ओवरव्यू तो ले ही सकते हैं कि आखिरकार इस मंथली मैगजीन में ऐसा क्या है। और सच कहूं ना, मंथली मैगजीन रीड करना मेरा फर्स्ट टाइम है, तो चलते हैं मंथली मैगजीन रीड करेंगे। अब सच कहूँ ना तो थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मेरा मन था ये सारे टास्क को मैं छोड़ दूँ, और मैं इस चीज़ का भी बहाना देने वाला था कि लाइट तो चली गई है, क्यों ना वो आराम कर लिया जाए और ये जो बाकी के टास्क बचे हैं उसको अगले दिन के लिए स्विच कर दिया जाए। पर मैं एक बात भी जानता था कि अगर मैं कुछ टास्क अगले दिन के लिए छोड़ दूंगा तो वो वाले टास्क और दूसरे दिन, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये सारा बर्डन एक बार मेरे सिर पर फिर से आ जाएगा, क्योंकि हम अगली बार भी क्लासेस के बोझ के तले दब चुके थे। अब 3 दिनों के बाद फाइनली हमारा हीरो हमारे घर आने वाला है, क्योंकि जब भी इसे हम खोल देते हैं ना तो ये पता नहीं कहाँ निकल जाता है आवाराओं की तरह, और 2 से 4 दिन बाद आता है। अब मंथली मैगजीन को रीड करना मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं इसे बाद में कंप्लीट कर सकता था, बट अगर मेरे पास टाइम है और मेरे में अंदर एनर्जी है तो मैं क्यों ना बाकी अगले दिन के टास्क भी इसी दिन कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी के जो लॉन्ग टर्म टास्क थे उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
और हालांकि मंथली मैगजीन मुझे शुरुआत में तो लगी थी कि काफ़ी टफ हो जाएगी, बट ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है और मेरी मंथली मैगजीन रीडिंग भी कंप्लीट हो जाती है। जिम जाने वाला बंदा आज खेलता हो गाड़ी। वो कहते हैं ना, साला इंसान अपनी आदतों से गरीब होता है। हालांकि मैं उससे कह रहा था कि बच्चा है क्या कार से खेल रहा है, बट रिमोट कंट्रोल कार जब मेरे हाथ में भी आई तो मैं भी उसके साथ खेलने लगा, क्योंकि लड़कों की पहली पसंद बचपन की रिमोट कंट्रोल कार होती है, जो कि कई बार वो ले नहीं पाते और बड़े होने के बाद उससे लेते हैं। अब मुझे लगा था कि जो गलतियां मैं कर रहा हूँ उन गलतियों को लिखकर उनके आंसर मैं खुद से ही खोजूं, इसलिए मैं अपनी डेली डायरी का यूज़ अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करता हूँ। हालांकि रात होते होते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, बट मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, बस अगले दिन का इंतज़ार है।